ध्यान दें, यहाँ पर एक बात सोचने लायक है, इसे भूलना नहीं। इसको मैं किसी और समय या किसी अन्य सुसमाचार प्रचार में विस्तार से बताऊंगा। आप जानिए कि परमेश्वर ने कहा था कि हर एक बीज अपनी अपनी जाति के अनुसार उगे और फल लाए। क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है? अब देखिए कि कोई प्रचारक या कोई व्यक्ति अगर वचन का कुछ दूसरा मतलब निकालने की कोशिश करे तो उससे क्या लाभ होगा? आप समझे? परमेश्वर का प्रत्येक वचन बीज है और इस बारे में यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में समझाया है। So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind. अतः यदि मरकुस 16 अध्याय परमेश्वर का वचन है तो वो अपने अनुसार फल लेकर आएगा। If Malachi 4 is God's word, it'll bring forth of its kind. यदि मलाकी 4 परमेश्वर का वचन है तो वो अपने कहे अनुसार फल लाएगा। And every other promise must bring forth of its kind. हर एक वादा जो वचन में है वो अपने वचनानुसार कथनानुसार फल लाएगा। क्या आप देख रहे हैं? देखिए कि शैतान अपना रूप बदलकर छद्म वेश में कहने की चेष्टा कर रहा है कि जैसा वचन कहता है वैसा नहीं है। Do you understand it? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? देखिए कि शैतान कहता है, ओ ये आज के लिए नहीं है, ये किसी और समय के लिए है, और उसका अर्थ भी ये नहीं है। लेकिन हर एक बीज को अपनी जाति के अनुसार उगना है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी अदन वाटिका स्थापित करी थी। क्या ये बात ठीक है? और इसी तरह से परमेश्वर अपनी कलीसिया स्थापित करता है। हर एक वचन अपने अनुसार फल लाता रहा है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान वचन के विरुद्ध कुछ और लेता है, मगर परमेश्वर ने कहा था कि प्रत्येक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाए। अगर ये वायदा किया गया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मगर गिरजे कहते हैं कि गिरजों की सदस्यता ले लो, हमारे सिद्धांत और मतों को गुनगुनाओ, धार्मिक प्रश्नोत्तरी को जानो, मगर पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन यीशु ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, अगर वो जहरीली वस्तुएं भी पी जाएं और सांपों को उठा लें तो उन्हें कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। कौन ऐसा मनुष्य है जो इन बातों का इनकार कर सकता है? समझे? हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाएगा। अगर आप परमेश्वर के बीज, उसके फल परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर का बीज आप में बोया गया है। आप समझे? और तब जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो यही होता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वे किसी अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी। क्या आप इस बात को समझ गए? अब देखिए कि हर एक बीज अपनी जाति ही के अनुसार उगता और फल लाता है। अब हमने देख लिया कि हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाता है और अदन की उस वाटिका में मौत नहीं थी। इस नई अदन वाटिका में भी कोई मृत्यु नहीं होगी। आप समझे? वहाँ और कुछ नहीं वरन पवित्रता, शुद्धता और अनंत जीवन होगा। अब देखें कि अविश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के वचन पर किया गया, शैतान की अदन वाटिका में अपवित्रता का बीज आ गया। अब हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब शैतान इस धरती की अदन वाटिका के सिंहासन पर मसीह विरोधी के रूप में आसीन होने जा रहा है। यह अदन पाप और दूषित धर्म पर टिका है। शैतान ने ये सब यूं कहकर नहीं किया है कि मैं शैतान हूँ, मैं महान स्वर्गदूत हूँ। नहीं, इस बात पर उसने अपनी योजना आधारित नहीं करी है, वरन परमेश्वर के वचन में मिलावट करके उसके द्वारा उसने ऐसा किया है। हर एक काल में इसी तरह से उसने अपना राज्य कायम किया है और अब इस धोखे से भरे समय में वह अपने लोगों के माध्यम से सिंहासन पर बैठने जा रहा है। उसने अपने लिए शिक्षित, वैज्ञानिक, बुद्धिमत्तापूर्ण अदन का निर्माण किया है। ठीक, वैज्ञानिक समझ वाले प्रचारक, वैज्ञानिक रीति के गिरजे, वैज्ञानिक रूप पर बनाई धार्मिक शिक्षा, यानी सभी कुछ विज्ञान पर आधारित है। सभी कुछ ज्ञान पर टिका है। संपूर्ण गिरजा ज्ञान पर ही बनाया गया है, विश्वास पर नहीं। एक बार मैं किसी मनुष्य के गिरजे में अपनी सभा करने गया। पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वहाँ एक बड़ा सभागार था और वह बड़ा भला मनुष्य लगा। हालांकि वह बूढ़ा मनुष्य इन बातों को जो हम कर रहे हैं स्वीकार नहीं करता था, मगर मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। वो बहुत अच्छा था। वहाँ लगभग 6000 आदमियों के बैठने का स्थान था जब उनकी सभा के लोग बाहर गए। जब उस दोपहर उनकी सभा के लगभग 1500 आदमी सभागार से उठकर वापस जा रहे थे
तो मैंने वहां बैठे उन्हें देखा। वो सभी बढ़िया वस्त्र पहने बुद्धिजीवी लोग थे। उस मनुष्य ने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया था। उसके बाद उसने सभा से कहा था कि क्या कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है? जो करना चाहता है अपना हाथ उठाए। किसी ने हाथ नहीं उठाया और आखिर में बस एक महिला ने हाथ उठाए और उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अब आप मसीही बन गई हैं, और उस स्त्री को बपतिस्मे के लिए तैयार कर लिया। फिर उसने चूमकर एक छोटे बच्चे को प्रभु के लिए समर्पित किया, उसके लिए प्रार्थना करी और सभा को विसर्जित कर दिया। जब उसकी सभा के लोग बाहर चले गए, जो कि सभी बढ़िया पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोग थे, तब उस समय मैं किनारे खड़ा रहा ताकि उस व्यक्ति से हाथ मिलाऊं। मैंने उन्हें परमेश्वर के काम में सफलता पाने के लिए बधाई दी और वह बाहर चले गए। और जब ये सब हो चुका तो मेरी सभा के लोग भीतर आए, क्योंकि उस व्यक्ति की सभा वाले जब अंदर थे तो उन्होंने उन लोगों को भीतर नहीं आने दिया था। तब मेरी सभा के लोग खाटों, चारपाइयों, बैसाखियों और रोगी वाली कुर्सियों पर आए। उनमें बीमार, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदि लोग थे। क्या आपने कुछ फर्क देखा? यही बात है, यही वो बात है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप समझे? देखा? ये उससे कुछ भिन्न सभा वाले लोग थे। वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा आप सुसमाचार को बस बुद्धि के हिसाब से ही समझ सकते हैं। जैसे जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, मगर देखिए लिखा है विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। आप देखिए कि शैतान ने इस बात को वहां नहीं रखा। उस स्त्री ने यीशु पर विश्वास किया और यदि यह विश्वासी वाले चिन्ह उसमें हैं तो उसका उद्धार हो गया। कहा गया है कि जो मेरा वचन सुनता है, केवल कानों से सुनने की बात नहीं है, वरन उसे सुनकर समझने की बात है। सुन तो कोई भी सकता है। एक व्यभिचारिणी स्त्री सुनकर भी व्यभिचारिणी बनी रह सकती है। आप समझे? एक शराबी सुन सकता है, एक झूठ बोलने वाला वचन सुन सकता है और झूठा व्यक्ति बना रह सकता है। मगर लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। यही बात है। आपने देखा? और कोई भी जब तक वैसा नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर के द्वारा पहले से चुना हुआ ना हो। यीशु ने कहा था कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे खींच ना ले, और जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वह सब मुझे मिल जाएगा। आमीन। ये सब कुछ परमेश्वर की संप्रभुता और पहले से सब जान रखने और ज्ञान रखने के द्वारा है। खुदा अकेले रहता है और वहाँ कोई नहीं जो उसे कहे कि क्या करना है। वह सब कुछ अपनी मर्जी से करता है।